जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो के थंबनेल को पढ़ा कि केशव प्रसाद मौर्य की बगावत क्या बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की सियासत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य और इस समय भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता आखिर उन्होंने क्यों कर ली है बीजेपी से बगावत। दोस्तों, जैसा अभी दीपावली के समय में आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में एक बैठक का आयोजन कर रहे थे। उस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं को आना था और सभी आए भी, लेकिन वहां पर केशव प्रसाद की गैर मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हलचल सा आ गया। दोस्तों, जैसा कि इस समय आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच काफी तनातनी है। हो या ना हो, केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। आखिर क्या है असली वजह सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच इस तनातनी का? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक सुने। आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो ये स्पष्ट करेगा कि केशव प्रसाद मौर्य इस समय यूपी की कैबिनेट में क्यों नजर नहीं आते हैं। इसके लिए दोस्तों हम आपको लेकर के चलेंगे थोड़ा पुराने इतिहास की ओर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2017 का विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया, उससे पहले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बनाता है और ये चीख चीख कर अपनी जनसभाओं में कहता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आती है तो पिछड़ी जाति को महत्व देगी, पिछड़ी जाति के नेताओं को सम्मान देगी। पिछड़ी जाति का ये अलाप भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर जमा दिया। लेकिन जब सरकार बनी तो क्या हुआ आप लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ये आस लगाए थे कि पिछड़ी जाति से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में वही सबसे बड़े और सबसे ताकतवर नेता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये आस जगी थी कि अगर सरकार बनी तो यूपी का ताज उन्हीं के सर पर रखा जाएगा। लेकिन जब सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य की छाती पर तब सांप लौट गया जब मुख्यमंत्री पद का ताज केशव प्रसाद मौर्य के सर पर न रखकर योगी आदित्यनाथ के सर पर रखा गया। दोस्तों, उस समय भी काफी नाराजगी जताई केशव प्रसाद मौर्य ने, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको उप मुख्यमंत्री का पद देकर उनको संतुष्ट कह दिया, ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी में उनका दबदबा किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। जो सीएम ऑफिस था वहां पर केशव प्रसाद मौर्य का भी एक ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस को ठीक उसी प्रकार से बढ़िया सजाया गया जिस तरीके से सीएम ऑफिस सजाया गया था और उनके ऑफिस के बाहर उनके नाम की नेम प्लेट लगाई गई। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ एक अक्खड़पन के नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी
और अमित शाह जैसे नेताओं की कद्र नहीं करते, उनके सामने कभी नहीं झुकते, तो केशव प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली थे। और वैसे भी दोस्तों, जो योगी आदित्यनाथ हैं और भारतीय जनता पार्टी है, ये मनुवाद के इशारों पर काम करने वाला एक दल है। और मनुवाद ये सीधे सीधे तौर पर कहता है कि देश भारत के अंदर SC ST और OBC का कोई भी व्यक्ति राजपाट के कार्यों में सम्मिलित ना हो। लेकिन ये तो मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि उनको SC ST और OBC के नेताओं को अपने साथ लेना पड़ रहा है, क्योंकि बगैर इनके साथ और सहयोग के ये लोग कभी भी उत्तर प्रदेश तो क्या भारत के किसी भी छोटे से राज्य में अपनी सरकार स्थापित नहीं कर पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये मानसिकता दोस्तों छिपी नहीं, और उन्होंने CM आवास से केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस के आगे जो उनके नाम की नेम प्लेट लगी थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया। ये तनातनी दोनों लोगों के बीच में चलती रही। उसके बाद जब अभी 2022 का विधानसभा चुनाव आया, इस बार फिर केशव प्रसाद मौर्य एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे थे, और इस बार वो थोड़ा नाराज भी हुए भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से एकदम स्पष्ट कहा था कि 2017 के चुनाव में हमने इस देश के पिछड़े समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी को यह कहकर दिलवाई कि इस बार यूपी में कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और RSS ने एक ठाकुर जाति के व्यक्ति को लाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। अब हम और ज्यादा उत्तर प्रदेश में पिछड़े जाति के लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को डील किया और पिछड़ी जाति की वोट पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दिल में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद खटक रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी को यह लग रहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य पूरे दमखम के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में डटा तो शायद वो CM योगी को CM पद से रिप्लेस कर CM की कुर्सी पे खुद काबिज होगा। इसलिए ऐसा सुनने में आ रहा है। संपादक हैं संजय शर्मा, जो 4PM के संपादक हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है और इस न्यूज को भी प्रचारित किया है कि जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत केशव प्रसाद मौर्य को वहां से चुनाव हरवा दिया। अब उन्होंने ये ढिंढोरा पीटा कि जो व्यक्ति अपनी विधानसभा की सीट नहीं जीत पाया वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। दोस्तों, फिर एक बार केशव प्रसाद मौर्य के साथ पक्षपात हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तथा फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी CM बनाकर उन पर एक एहसान लाद दिया गया कि आप अपनी विधानसभा सीट हारे, फिर भी आपको भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी CM बनाया। दोस्तों, इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अभी 7-8 महीने के बाद भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले ही केशव प्रसाद की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से एकदम स्पष्ट होने लगी है। अयोध्या की कैबिनेट बैठक में सारे बड़े बड़े नेता गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहां कहीं नजर नहीं आए। दोस्तों, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर यह भी दिखाया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य के साथ
भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 विधायक हैं। 100 विधायकों पर उनका कंट्रोल है। कहीं केशव प्रसाद मौर्य इन 100 विधायकों को लेकर कोई बड़ा खेल करने वाले तो नहीं हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। क्या केशव प्रसाद मौर्य इन विधायकों को साथ लेकर भाजपा से बगावत कर किसी दूसरे राजनीतिक दल से समझौता कर उत्तर प्रदेश के शासन में कोई सियासी उलटफेर तो नहीं करना चाह रहे हैं? अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी इस शर्त को स्वीकार नहीं किया तो ये भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा से बगावत कर सपा में जाएंगे या बसपा में जाएंगे या फिर कांग्रेस के हाथ को एक बार थामेंगे। ये तो रही यूपी की सियासत की बात। दोस्तों, इस घटना से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भारत के सभी बहुजनों को ये सीख लेनी चाहिए कि देश भारत का जो ये राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुजन विरोधी दल है। मनुवादी मानसिकता के लोग, आरएसएस का प्रचार करने वाले लोग, बजरंग दल का प्रचार करने वाले लोग कभी ये नहीं चाहते कि एससी, एसटी और ओबीसी जाति का कोई भी व्यक्ति देश और प्रदेश के शीर्ष क्रम में जाकर के अपनी धाक जमाए। फिर भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोग बराबर आरएसएस, बजरंग दल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का भार अपने कंधों पर बराबर ढो रहे हैं। दोस्तों, अभी भी समय है, आप समझ जाइए, चेत जाइए, क्योंकि इस समय बहुजन समाज में जागृति की लहर चल रही है। आप समझिए, चेतिए और एक बार फिर से इस देश भारत के अंदर बहुजन संगठनों को मजबूत कर अपनी खुद की सरकार इस देश और प्रदेश पर कायम कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।